रहीम स्टूडेंट, मैं आपसे मज़ीद नोट्स शेयर करना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको हमने पढ़ा था कि प्रीवियस लेक्चर्स में कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं। देन हमने डिस्कस किया कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो है वो डिवाइड हो जाती हैं एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। अब आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या है। टाइप 1 एरर होता है कि आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हो हालांकि वो ट्रू होता है। एंड टाइप 2 एरर क्या है कि आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हो हालांकि रियल में वो रॉन्ग होता है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में दे चुकी हूँ। आपने जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एस्टिमेशन के चैप्टर हैं, ये आपने फुल देखनी है। इनमें नोट्स आपके पास गिवन है, एक्सप्लेनेशन मैंने की हुई है बोर्ड पे भी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जिस तरह के अगर एक इंसान गिल्टी नहीं है, उसने कोई भी गिल्ट नहीं किया, लेकिन कोर्ट ट्रायल में उसको गिल्टी करार दे दिया जाता है और उसको पनिशमेंट दी जाती है, तो वो टाइप 1 एरर है। और एक इंसान जिसने गिल्ट किया है लेकिन उसकी पनिशमेंट माफ़ कर दी जाती है कोर्ट ट्रायल में, तो वो टाइप 2 एरर्स कहलाएगा। और टाइप 1 एरर को अल्फ़ा से शो करते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा से आप शो कर रहे होते हो। सिग्निफिकेंस लेवल आपके पास आ जाता है। सिग्निफिकेंस लेवल आप अल्फ़ा को कह रहे होते हो, या हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर इज़ कॉल्ड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये अल्फ़ा से डिनोट हो रहा होता है। इसका मतलब होता है कि 100 में से हम 5% अनश्योर हैं कि हमारे जो नल हाइपोथेसिस होगा, श्योर होते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास 5% चांसेस है क्रिटिकल रीजन में लाई करेगा। लेकिन 95 हम कॉन्फिडेंस हैं इस बात पे कि जो हमने स्टेटमेंट रिप्रेजेंट की है वो हमारे पास करेक्ट डिसीजन है। लेकिन 5% हमें लगता है कि जो डिसीजन हमने दिया वो करेक्ट नहीं है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है 1 माइनस अल्फ़ा, कि आप कितने % कॉन्फिडेंट हो कि जो आपकी वैल्यू है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई करेगी। पावर ऑफ द टेस्ट हमारे पास होता है 1 माइनस बीटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग टाइप 2 एरर की। जब टाइप 2 एरर को हम रिजेक्ट करने की इतनी हिम्मत हो, उसको हम कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट एंड 1 माइनस बीटा, क्योंकि टाइप 2 एरर जो है वो आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हो, तो पावर ऑफ द टेस्ट 1 माइनस बीटा से आप रिप्रेजेंट करते हो। टेस्ट स्टेटिस्टिक आपके पास बेसिकली फार्मूला होता है, और इसको हम क्या कहते हैं कि टेस्ट स्टैटिस्टिक में आप बताते हो, मेंशन करते हो कि यहाँ पे आप जी डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे, सिग्मा नॉन लगाओगे, सिग्मा अननोन लगाओगे। ये तमाम चीज़ें आप जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक में बता रहे होते हो। देन डिसीजन रूल हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें क्रिटिकल रीजन हमारे पास आ जाता है। इसमें 2 टेल टेस्ट भी होता है, 1 टेल टेस्ट भी होता है। 2 टेल टेस्ट में जो क्रिटिकल रीजन होता है वो बोथ साइड पे लाई कर रहा होता है। एंड जो हमारे पास सिंपल होता है उसमें जो रिजेक्शन रीजन है वो ओनली 1 साइड पे लाई कर रहा होता है। अब क्रिटिकल रीजन को उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। नॉन रिजेक्शन रीजन आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन होता है जहाँ एच नॉट की वैल्यू लाई करती है। क्रिटिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो रिजेक्शन रीजन में लाई करती हैं। अगर रिजेक्शन रीजन में लाई करती हैं तो हम उन वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स आपको गिवन है कि हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम इसमें क्या आ जाती हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। जनरल प्रोसीजर आपके पास 6 स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होता है कि आपने फार्मूलेट द नल हाइपोथेसिस बनाने होते हैं, फिर डिसाइड करना होता है अपॉन द सिग्निफिकेंस लेवल। और सिग्निफिकेंस लेवल अगर आपको नहीं गिवन होता तो आप 5% ले सकते हो अपने क्वेश्चन में। वैसे 5% भी लेते हैं, 1% भी लेते हैं, लेकिन आप 5% ले सकते हो। इसी तरह टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास क्या होता है कि हमारे पास फार्मूला होता है, देन कैलकुलेशन करना होता है, क्रिटिकल रीजन फाइंड करना होता है, एंड कंक्लूजन आपने जो है वो देना होता है। क्रिटिकल रीजन में भी आपके पास 2 टाइप्स आ जाते हैं, या राइट टेल टेस्ट आ जाता है और लेफ्ट टेल टेस्ट आ जाता है, या हमारे पास इक्वालिटी और नॉट मतलब 2 टेल टेस्ट भी आपके पास आ सकता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो इंक्लूडिंग आपके पास कोर्स में है वो आपके पास हैं सिंगल पॉपुलेशन मीन है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स होते हैं, सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, एंड नोवा आपके पास है। जी टेबल भी आपके पास आ जाता है स्टूडेंट। जी टेबल में ये कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज़ हैं जो कि आपको गिवन है, बट जी टेबल में आपको देखने का मेथड बताऊंगी कि आप कैसे देख सकते हो। तो जी टेबल जो है और टी टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैं आप क्योंकि बार बार आप ये कहते हैं कि हमें टेबल्स की समझ नहीं आ रही, तो टेबल्स आप हमें डिस्क्राइब करके बताएं।
तो मैं आपको वैल्यू फाइंड करना बताऊंगी कि आप टेबल की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ये जितने भी नोट्स हैं स्टूडेंट मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रही हूँ ताकि आप यहाँ से ज़्यादा मटेरियल जो है इकट्ठा कर सको। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्द से जल्द आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।